सरप्राइज। और सरप्राइज ये है आप लोगों के लिए कि आज आपकी क्लास नहीं है। एक्चुअल में जो क्लास चल रही थी जिसके अंदर हम कंटेंट पढ़ रहे थे और हमने काफी कुछ फिनिश कर दिया था, लाइक नंबर सिस्टम, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, एंड नेक्स्ट क्लास में, या जो लास्ट क्लास बोलूं सॉरी, उसके अंदर हमने क्या कर लिया था, क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स को भी फिनिश कर लिया था। ठीक है, माइक चल रहा है बहुत अच्छे से, इसे रख लेते हैं जेब के अंदर। चलिए, तो हम बात किस पे कर रहे थे, क्यूब्स एंड क्यूब रूट हमने फिनिश कर दिया था। और आज आप लोगों ने एज्यूम किया होगा कि उसकी क्वेश्चन सीरीज है, बट मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बोला था कि कल आप लोगों के लिए सरप्राइज रहने वाला है। तो वो सरप्राइज क्या है, वो सरप्राइज ये है कि आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। क्या करने वाले हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। और किसका करने वाले हैं वो भी देख लीजिए। हम करने वाले हैं सैनिक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2018 मैथ्स की बात करने वाले हैं। और क्लास भी आपको बता देता हूं, क्लास रहने वाली है 6th। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर हम तो RIMC की तैयारी कर रहे हैं, RMS की तैयारी कर रहे हैं, या सैनिक 9th की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है भाई, बात आपकी सही है। जो सैनिक 6th वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनके लिए तो बेस्ट है ये, उनका तो रामबाण है ये। लेकिन जो बच्चे आगे की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये प्रैक्टिस सेट है। बच्चों को हम बोलते हैं कि आप PYQs निकालें, तो बच्चे क्या करते हैं कि भाई सैनिक स्कूल है तो सैनिक के PYQ निकाल के साइड में रख दिए, 10 होंगे 15 होंगे। लेकिन सैनिक के PYQ मतलब है कि आप उसके 6 के भी निकालें, आप उसका 9th का भी निकालें, आप नवोदय की 6 निकालें, आप नवोदय की 9th निकालें, आप RMS का निकालें 6 9th। और जो भी छोटे मोटे एग्जाम होते हैं अलग अलग, जैसे यूपी सैनिक, विद्या ज्ञान और आपका कुरुक्षेत्र वाले, गुरुकुल वाले, ये जो एग्जाम्स होते हैं इनमें जो 6th और 9th दोनों है ना, उनके क्वेश्चंस निकालें जो 9th के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और उसमें जो आपकी तैयारी होगी वो बेस्ट होगी। क्यों? क्योंकि क्वेश्चंस क्या होते हैं, कई बार इसमें मान लो 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 में से मान लो कि 15-16 आपको अच्छे से आते थे, आपने प्रैक्टिस की हुई थी, बात हो गई खत्म। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपका दिमाग हिलाएंगे, इस क्लास में मिलेंगे आपको, और नहीं मिलते तो भी अच्छी बात है। जो दिमाग हिलाने वाला क्वेश्चन है ना, एक्चुअल में प्रिपेयर वही करवाता है, नंबर वहीं से बनते हैं। तो देखिए, द फर्स्ट वन इज द ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर विथ गिवन डिजिट्स 5 8 7 5 2 0 6 1। ठीक है भैया, तो ग्रेटेस्ट डिजिट कैसे बनती है, सारे नंबर्स को पहले लिख लो। कौन कौन से हैं, 5 8 7 5 2 0 6 1। ये मेरे पास में 8 नंबर्स दे रखे हैं, मुझे बनानी है ग्रेटेस्ट डिजिट। तो इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 8, तो 8 को लिखो। 8 के बाद में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, देख लो 7। ठीक है सर, 7 के बाद सबसे बड़ा नंबर है 6। ठीक है भाई, 8 हो गया, 7 हो गया, 6 हो गया। अब कौन सा बड़ा नंबर है, 5। 5 2 टाइम्स है तो 2 टाइम्स 5 लिख दो। ठीक है सर, लिख दिया। अब 5 के बाद में देखो 2 सबसे बड़ा आएगा, देन 1 एंड देन 0। तो ये मेरा इन डिजिट्स का सबसे बड़ा नंबर हो गया। कुछ भी नहीं किया मैंने, सबसे बड़ा नंबर पहले ये था तो ये लिख दिया, फिर ये था तो ये लिख दिया, फिर देखो 6 होगा तो हमने 6 लिखा, फिर ये 5 थे तो 5 लिख दिए, फिर 2 था 2 लिख दिया, फिर 1 था 1 लिख दिया, और फिर 0 था 0 लिख दिया। नंबर्स को हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया तो ग्रेटेस्ट नंबर आ गया। अब देख लो कौन सा ऑप्शन है ये, देख लो 8 6 8 7 6 5 5 2 1 0, आपका ऑप्शन हो रहा है ये वाला। ठीक है, ऊपर वाला ऑप्शन भी कई लोग कर देते हैं गलती से, क्योंकि देखिए यहाँ पे 7 आ रहा है और 7 नहीं है मेरे पास में, 5 है मेरे पास में। ठीक है, इसमें देखो 8 आ रहा है तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन आपका होने वाला है डी। तो आपको ऑप्शंस भी अच्छे से चेक करने हैं। ये क्वेश्चन इजी होता है, 6th क्लास के लिए भी क्वाइट इजी क्वेश्चन है ये, बहुत इजीएस्ट क्वेश्चन में भी आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि हम कई बार नंबर्स के अंदर ऑप्शन अलग लगा देते हैं। हम आंसर सही निकाल लेंगे लेकिन हम ऑप्शन गलत टिक कर देंगे, ये नहीं करना है, इससे बचना है। अब कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन इफ नंबर्स 52806 52086 52860 52800
and 5, 8 to 60 are arranged in ascending order. असेंडिंग का मतलब क्या हो गया कि इन सबको बड़े छोटे से बड़ा लिखना है, ठीक है। अपन को सबसे पहले स्मॉल, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और लास्ट में जो सबसे बड़ा है उसको लिखना है। तो अब हम देखते हैं कि भाई नंबर्स कौन कौन से हैं। तो नंबर आपके पास में है 52806, 52086, 52860, 5280 और 58260। अब देखो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। सबसे बड़ा आपको दिख रहा होगा इन सब में 52,000 के आसपास है। ये वाला नंबर सबसे बड़ा है, बिगेस्ट। अगर कंपैरिजन कर रहा हूं तो ये नंबर बिगेस्ट है, ठीक है सर। तो ऑप्शन में देखो किस किस ऑप्शन में ये बिगेस्ट है। तो मैं देखता हूं सर इसमें भी बिगेस्ट है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो इस बेस पे मैं किसी ऑप्शन को डिस्कार्ड नहीं कर सकता, ठीक है सर। आगे बात करते हैं, सबसे छोटा नंबर कौन सा है। देखो सबसे पहले देखो सबसे छोटा कौन सा है। तो देखा आपने, ये देखो 52 सेम है, 52 सेम है, 52 सेम है, 52 सेम है। तो यहां पर तो कोई अभी तक प्रॉब्लम नहीं है, ये तो सबका सेम आ रहा है। अब देखो यहां पे 8 है, यहां पे 0 है, यहां पे भी 8 है, और यहां पे सॉरी यहां आएगा, यहां आपका 8 है। इसे इरेज करते हैं गलती से। अब देखो 8, 0, 8 और 8, ये सब तो 8, 8, 8 है। तो कंपैरिजन इसको नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे, ये हो जाएगा सबसे स्मॉलेस्ट। देख लो भाई, ये नंबर तो सबसे बिगेस्ट हो गया था, इसको तो निकाल दिया बाहर, ये तो यहां आ जाएगा, बात ही खत्म हो गई। इनमें चेक किया 52, 52, 52 सब में कॉमन है। यहां देखा 8 है, यहां देखा 0 है, यहां देखा 8 है, यहां देखा 8 है। तो जो मेरा फर्स्ट ऑप्शन होगा या जो पहला नंबर पे लिखा जाएगा, ऑर्डर जो होगा वो कुछ ऐसा होगा 5, 2, 0, 8, 6। ये मेरा फर्स्ट नंबर पे होगा, मतलब सबसे छोटा स्मॉलेस्ट। तो देखो ये किस किस में है, इसमें नहीं दिखाई दे रहा, ये ऑप्शन कैंसिल, इसमें नहीं दिखाई दे रहा, ये ऑप्शन कैंसिल। तो यहां पर हमने दो ऑप्शन को डिस्कार्ड कर दिया। ये मैं आपको ऑप्शन डिस्कार्ड करना सिखा रहा हूं, ये नहीं सिखा रहा कि आंसर कैसे निकालना है, ऑप्शन डिस्कार्ड कैसे करना है। अगर 3 ऑप्शन डिस्कार्ड कर दिए तो चौथा आंसर अपने आप हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका स्मॉलेस्ट, ये बिगेस्ट, तो ये आएगा नंबर 1 पे, ये आएगा नंबर 5 पे। अब देखो आगे बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं और हाइलाइटर से ही चेक करते हैं, और इस बार कलर लेते हैं ग्रीन। देखिए यहां 0 है, यहां 8 है, यहां 6 है, और यहां 0 है। तो अब देखो 0, 8, 6, 0, तो 0 सबसे स्मॉलेस्ट है, लेकिन 0 2 टाइम्स आ रहा है। तो आगे वाला नंबर भी चेक करते हैं जिसमें 0 2 टाइम्स आ रहा है। तो देखो ये 0, 6 है और ये 00 है, तो कौन सा छोटा होगा भाई। 00 और 6 में कौन छोटा होता है, आपका वो छोटा होगा, ये वाला। तो ये कितने नंबर पे आएगा, ये आपका सेकंड नंबर पे आएगा। सेकंड नंबर पे देखो किस किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, ऑप्शन खत्म, आंसर इज सी। हमने बाकी के 2 नंबर चेक ही नहीं किए, हमने बाकी के 2 नंबर चेक ही नहीं किए, 3 ऑप्शन डिस्कार्ड किए, तो चौथा अपने आप आंसर होने वाला है। भाई आपके पेपर में एमसीक्यू आता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, दैट मींस एक ऑप्शन करेक्ट होना है। अगर मैं 3 गलत ऑप्शन को साइड में कर देता हूं तो बचा हुआ जो अल्टीमेटली एक ऑप्शन है वो राइट होगा ही होगा। तो बस इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। ये तो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करने की अप्रोच। और कोई बच्चा डायरेक्ट अगर चाहता है तो भाई सबको पता है, पहले आएगा 52, 086, ठीक है, 52, 800, 52, 806, 52, बचा हुआ क्या था, एक और था ना, 860। अगर इसमें देखोगे तो इसमें मुझे एक बात बताओ, ये तो सारे नंबर सेम है, इनकी बात करते हैं। देखो ये सारा जो है आइटम, बेसिकली ये वाले नंबर सेम है तो इनकी बात नहीं करनी। यहां चेक कर लो, ये 86 है, ये 800 है, ये 806 है, ये 860 है। इनमें छोटा बड़ा क्या था ये देखना था, तो ऐसे कर लो। 2-3 अप्रोच में आपको बता चुका हूं, नंबर को काउंट करना है ना भाई, नंबर को ही तो काउंट करना है। तो इनमें से आप काउंट करो ना, ये 86 है, 086 है, ये छोटा होगा अल्टीमेटली, बात है।
800 है वो इसके बाद आएगा, 806 वो इसके बाद आएगा, 860 इसके बाद आएगा। तो नंबर सिर्फ इतने बड़े नहीं काउंट करने हैं, नंबर काउंट करने सिर्फ ये वाले। और ये तो वैसे ही 58 है, सबसे बड़ा हो ही गया था पहले ही। तो इस तरीके की अप्रोच रहती है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग रहा है तो हम इसको थोड़ा सा फास्ट लेंगे। और अप्रोच मैं आपको दे रहा हूं, इसको अप्रोच बोलते हैं, पेपर कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग सकता है बट देखना अच्छे से। A number that must be subtracted from 92556 to make it equal to the sum of, तो कहने का मतलब क्या है कि भाई इसमें से क्या नंबर हम सब्ट्रैक्ट करें कि इन दोनों के सम के इक्वल आ जाए। तो आप क्या करो, पहले इन दो को ऐड कर लेते हैं। 2 3 4 2 5 1 3 5 2 4 2 1, इनको ऐड करते हैं। आइए 1 और 1 हो गया 2, यहां हो जाएगा 7, यहां हो जाएगा 6 6 8 5, ये हो गया 5 8 6 6 और 7 2। और सब्ट्रैक्ट इसमें से करना, इसमें से। ठीक है भाई, बेसिकली वो क्या बोल रहा था, वो ये बोल रहा था कि क्या सब्ट्रैक्ट करूं कि इसके इक्वल आ जाए। तो भाई ये वाला नंबर उठा के इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो, वो नंबर मिल जाएगा हमको। ठीक है ना, ऐसा ही तो होगा कि भाई इसमें से कोई नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे थे और आंसर आना चाहिए क्या, 5 8 6 6 7 2, ये आंसर आना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा बोर्ड उस तरफ छोटा हो गया पैनल, तो मैंने इस तरीके से लिखा है। तो क्या करेंगे, इसको इस तरफ भेज देंगे और इसको इस तरफ ले आएंगे। जैसे ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, बेसिकली कॉन्सेप्ट यही कहता है। ठीक है, तो मेनली मुझे ये वाला नंबर माइनस ही करना है इसमें से। तो लिख लो 5 8 6 6 7 2। आइए इसकी बात करते हैं, इसका आंसर निकालते हैं। पहले इस वाले साइड को रब कर लेते हैं जो मैंने आपको समझाने के लिए बताई थी। अब देखिए 4 में से 2 2 आ गया, यहाँ क्या है 6, तो ये कितना हो जाएगा आपका 16। 16 में से 7 चला जाएगा तो आ जाएगा क्या 9। ये 14, 14 में से 8 अगेन आएगा आपका 8, बकायदा 8 ही आएगा मेरे भाई। और ये कितना हो जाएगा 18, भाई 9 में से चला गया 8, 8 से 8 0 हो जाएगा। सॉरी कहाँ रह गए हम, ओके 2, ये 9, ये 4 हुआ तो ये 14 में से 8 गया, ये अगेन 14 में से 8 जाएगा। दिस इज 0 एंड 4, इज दैट एनी ऑप्शन? ओके सॉरी, इट्स माय मिस्टेक, मैंने यहाँ पे 8 9 लिख दिया था तो ऑप्शन मैच नहीं हुआ, सॉरी मेरी गलती है, आई अपोलोजाइज। देखिए यहाँ पे कितना बनेगा, अगर ये 14 हो गया था यहाँ 11 बन जाएगा। 11 में से जैसे ही जाएगा तो ये हो जाएगा बच्चों, देखिए 4 में से 2 गया 2, यहाँ पे 16 हो जाएगा, 16 में से 7 गया 9, फिर ये आ जाएगा 14 में से 6 8, अगेन यहाँ 4 होगा क्योंकि एक कैरी इस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो 14 में से अगेन 6 गया 8, यहाँ बचा 1 1 और एक कैरी इधर से आएगी 11, 11 में से 8 गया 3 और यहाँ देखिए 8 बच जाएगा, 8 में से जैसे ये जाएगा ये हो जाएगा 3, तो 3 3 8 8 9 2, 3 3 8 8 9 2 ऑप्शन इज दिस वन। तो दिस इज करेक्ट। ठीक है, थोड़ा सा गलत नंबर लिख लिया था उसके लिए माफी चाहेंगे। द प्रोडक्ट ऑफ 1 0 1 0 1 इंटू 25। तो देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना कि भाई 2 डिजिट से मल्टीप्लाई हो रहा है और बीच में एक एक जीरो है, ऐसा क्वेश्चन कई बार एसएससी भी पूछ लेता है, तो कुछ भी नहीं करना है, 2 5 2 5 2 5 इसका आंसर हो जाएगा, ये सीधा आंसर है। ठीक है, सीधा आंसर है। अगर बीच में 1 1 0 है ना तो ये 25 इससे, ये 25 इससे, ये 25 इससे, सीधा आंसर ये होता है, ऑप्शन इज बी। और अगर तुम इसको मल्टीप्लाई करके देखना चाहो तो वो भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई ऐसे करना। ठीक है, 101 वाले को नीचे मत ले लेना, नहीं तो 5 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सीधा यहाँ लिखो 5 0 5 0 5, यहाँ लगेगा क्रॉस 2 0 2 0 2, जैसे इसको ऐड करोगे ये तो है कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन मेथड और ये है सीधा आंसर कि भाई एक एक जीरो है ना तो बस कुछ मत करो, सीधा इसको इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो। पहले 1 से किया 25, दूसरे 1 से किया 25, तीसरे 1 से किया 25, लेकिन बीच में एक एक जीरो होना चाहिए, यही तभी कंडीशन काम करेगी। ठीक है,
अब बात करते हैं आगे, द एवरेज एज ऑफ अ थ्री सिस्टर इज 15, तीन बहनें, उनकी एवरेज एज दे रखी है 15. इफ द एजेस ऑफ टू सिस्टर आर 12 ईयर्स एंड 15 ईयर्स, और वो पूछ रहा है कि थर्ड की एज कितनी होगी. तो देखो एवरेज का क्या मतलब होता है, सम ऑफ एजेस अपॉन नंबर ऑफ सिस्टर्स. भाई अगर एज निकाल रहे हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ एजेस और नंबर ऑफ सिस्टर्स. तो इसकी एज मान लेते हैं थर्ड वाली सिस्टर की x, इसकी एज 15 है, इसकी एज 12 है. तीनों की एज को सम करना पड़ेगा. यस सर करना पड़ेगा. ठीक है सर, सम करते हैं तो आंसर आएगा 12 प्लस 15 प्लस x. ओके सर, आगे बात करते हैं. अब नंबर ऑफ सिस्टर्स कितनी है 3, और ये एज बता कितनी रहा है, एवरेज एज कितनी बता रहा है. देखो एवरेज एज इसने दे रखी है 15, यहां लिख दीजिए 15. अब मुझे इस x वाले की वैल्यू चाहिए, इस सिस्टर की एज चाहिए, तो निकाल लीजिए. इसको इस तरफ ट्रांसफर करेंगे, ये हो जाएगा 45 इज इक्वल्स टू, इन दोनों को सम कीजिए 27 प्लस एक्स. जैसे ये इस तरफ ट्रांसफर होगा, x की वैल्यू आ जाएगी 45 माइनस 27, दैट इज 18 ईयर्स. 18 वाला ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज करेक्ट. बस इतनी सी बात है. एक और मेथड होता है कि लास्ट और फर्स्ट आप क्या कर सकते हैं कि भाई एक की एज तो 15 ही है, तो इसको तो आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं. आप क्या कीजिए, x प्लस 12 अपॉन 2 इंटू 15 भी करेंगे ना, तो भी आपका आंसर यही आएगा. बेसिकली ये वाला मेथड जो है वो 8th क्लास वाले बच्चों के लिए है कि हम अगर एवरेज की बात करें तो जो सबसे बड़ी और सबसे छोटी है उनको ऐड कर देंगे ना. भाई 12 है और 15 है, एवरेज एज अगर 15 है तो जो थर्ड सिस्टर होगी वो 15 से बड़ी होगी. यही होगा ना, क्योंकि देखो 12 वाला छोटा है, 15 इक्वल है, तो जो थर्ड वाली होने वाली वो बड़ी ही होने वाली है. ये थोड़ा सा अबव क्लासेस के लिए है जो 8th में बच्चे हैं. अब देखो 7/6 ऑफ अ लीप ईयर. अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है कि लीप ईयर जो होता है आपका, उसके अंदर डेज कितने होते हैं. देखो नॉर्मल ईयर के अंदर 365 डेज होते हैं, लीप ईयर के अंदर या लीप ईयर के अंदर 366 डेज होते हैं. ठीक है, बात हो गई फिनिश. अब क्या करो, इसको कैंसिल आउट कर दो. 36 में 6 टाइम यहाँ आ गया 1. अब लोग क्या करेंगे, लोग इसको मल्टीप्लाई करके 427 लिख देंगे और फिर देखेंगे आंसर ही नहीं मिल रहा है, और 427 पहला ऑप्शन है वो टिक मार भी देंगे. बट क्या ये सही है, नहीं है सही, क्योंकि ये नंबर ऑफ डेज है बेटा, इसने यहाँ वीक पूछा है. कर दिया ना घपला. ये क्वेश्चन हमें दूर करेगा सिलेक्शन से, क्योंकि हम पहले देखते हैं ये मार देंगे और हमारा आंसर गलत हो जाएगा और नेगेटिव मिलेगा या 0 मिलेगा और लोगों को इसका +2 या एक्सेस नंबर मिलेंगे, हम कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे. देखो कैसे करना है. इसने पूछा क्या है, वीक के अंदर. वीक के अंदर कितना टाइम होता है, 7 डेज. तो 61 इंटू 7, तो ये 7 तो पड़ा है ना. 7 एक वीक के अंदर कितने डेज होते हैं, 7. तो 7 ये मल्टीप्लाई में पड़ा इंटू 61, तो 61 वीक्स लिख सकता हूं भाई. 61 इंटू 7 तो डेज होते हैं. अब मुझे अगर वीक में लिखना है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं. तो बस ये करना ही नहीं था, ये 61 सीधा आंसर था. तो ये थोड़ा सा, उसने देखो कैलकुलेशन कुछ भी नहीं करवाई आपसे, सीधा यहाँ 61 और 7 आ रहा था, ये वाली कैलकुलेशन करनी ही नहीं थी. ये तो आपने फालतू में कर दी, क्योंकि हम क्या आदी होते हैं इन सब चीजों के, हम हैबिचुअल होते हैं इस तरीके की मल्टीप्लाई करने के. हम देखते ही नहीं पूछा क्या है, वीक में पूछा है, एक वीक में 7 डेज होते हैं, तो 7 तो पड़ा है. इधर क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 61, तो 61 आंसर है, खत्म कहानी. राइट, रोमन न्यूमेरिक, देखो रोमन में दे रखा है. देखो जो डी होता है वो आपका 500 रिप्रेजेंट करता है, बट जो सी डी होता है वो आपका 400 रिप्रेजेंट करेगा. ठीक है, तो सी डी लिखा हुआ है तो 500 वाले तो ऑप्शन ही कैंसिल आउट हो गए, खत्म कहानी. अब आगे क्या है, एल आपका 50 को रिप्रेजेंट करता है और आपका जो एक्सएल है वो 40 को करेगा और एल एक्स आपका 60 को. यहां पे क्या है, एक्सएल है ना. देखो सीडी के बाद एक्सएल है, सीडी एक्सएल, तो एक्सएल का मतलब 40. तो एक तो 400 है, एक साथ में 40 है. 400 और 40 वाला ऑप्शन एक ही है, ये रहा, खानी खत्म.
क्योंकि ये तो 460 में चला गया, इसके लिए क्या आना चाहिए था LX, पर आ क्या रहा है एक्सल, देखो ना एक्सल आ रहा है, हाइलाइटर से भी दिखा देता हूं ज्यादा अच्छे से समझोगे, एक्सल आ रहा है। CD का मतलब क्या होता है 400, तो 400 वाले ऑप्शन ये दोनों नहीं थे, कैंसिल आउट, 400 के ऑप्शन ये दो थे, इनको रखते हैं। फिर आई बात एक्सेल की, एक्सेल का मतलब होता है 40, यहाँ पे एक्सेल आ रहा है और 40 वाला ऑप्शन सिर्फ यही है, तो यही आंसर हो जाएगा। और अगर पूरा देखना चाहो तो बाद में 9 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 9 लिखा हुआ है, ये होता है 400, ये होता है 40 और ये होता है 9 का सिंबल, आप सभी को पता है। और इन सबको कॉमनली लिख देते हैं 449। बेसिक कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन रोमन वाला पूछ रखा है 6 क्लास के अंदर, इससे ज्यादा क्या चाहिए। और मैं बता रहा हूँ जो 8th क्लास में पढ़ने वाले बच्चे हैं या जो बाहर पढ़ने वाले बच्चे हैं, मतलब 9th 10th या 11th 12th, सम ऑफ कॉलेज में भी पढ़ते हैं, वो भी कई बार इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि CD और एक्सेल क्या होते हैं। तो बहुत बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन ये रॉन्ग कर सकते हो आप, दिस इज गुड क्वेश्चन। ये आपका बॉड मास के रूल का क्वेश्चन है और ये 8th क्लास वाले बच्चों के लिए भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, पहले ये वाला ब्रैकेट, भाई बॉड मास में आपको पता है लिखते क्या है बॉड मास, तो सबसे पहले क्या होता है ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन और आपका सब्ट्रैक्शन लास्ट के अंदर, ऐसे है ना। तो पहले क्या करते हैं ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, ये वाला देखो, इसको ऐसा लिख सकते हैं 700/10, कोई दिक्कत नहीं है किसी को, 10 से 10 कैंसिल, काम खत्म, माइनस का साइन लगाया, 12 इंटू 8, आप सबको 12 की टेबल आती है, 12 8 जा 96, डिवाइड का साइन, ये कितना होगा 24, देखो ये आ जाएगा 70 माइनस, इसको लिख सकते हैं 96/24। अब भैया 24 की टेबल आप सभी को आती है, क्या होती है कि भाई 24 4 जा 96 होता है, इसको कैंसिल आउट करके आंसर 4 निकाल सकते हैं। तो यहां से आएगा 70 माइनस 4, द आंसर इज 66। बहुत ही छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन, और इसमें कोई नहीं फंसेगा, ये सब कर लेंगे, बट दिक्कत वही है कि टाइम मैनेजमेंट, इसमें जो टाइम ज्यादा लगाएंगे उनके लिए दिक्कत है। 1 मिनट का क्वेश्चन था। अब देखो 2 इज इक्वल्स टू क्या होगा 200%, खत्म कहानी। क्योंकि देखो इसमें 2-3 तरीके से सोचना आप लोग, ठीक है, 2/x/100% होता है, इस तरीके से लिखते हैं परसेंटेज को, तो ये इधर चला जाएगा तो x इज इक्वल टू 200% हो जाएगा, एक तरीका तो ये है। और अगर इस तरीके से आपको दिखाई नहीं देता है, आपको पता है परसेंटेज लगा हुआ है, तो परसेंटेज कब लगता है जब 100 की मल्टीप्लाई होती है। भाई किसी चीज में परसेंटेज कब लगाते हैं, मैंने कोई फ्रैक्शन लिख रखा था 2/5, इसके अंदर परसेंटेज कब लगता है बच्चों, जब हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर कैंसिल आउट होके 40% आंसर आता है, तो ये 100 का मल्टीप्लाई परसेंट लगने का सिंबल है। यहाँ पे 2 था, परसेंट आया, तो 100 का मल्टीप्लाई करके परसेंट लगा दो, कहानी कितनी सी है, कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, देखा टिक मारा, खत्म कहानी। भाई परसेंटेज का सिंबल 100 के मल्टीप्लाई से लगता है और परसेंटेज का सिंबल 100 के डिवाइड से हट जाता है, इस बात का ही यूज पूछा हुआ है, खत्म कहानी। विकी बॉट अ बाइसाइकिल फॉर RS 3000, 3000 रुपए में विकी जो है वो साइकिल खरीदता है, छोटा बच्चा है, साइकिल पसंद है, ठीक है, एंड सोल्ड इट फॉर RS 2700 रुपीज, व्हाट वाज हिज लॉस और गेन। तो देखो एक चीज बताओ, बेसिक बात करते हैं अपन, इस टॉपिक पे नहीं जा रहे, पहले आपने कोई चीज खरीदी, वो आपने महंगी खरीदी, सपोज मैंने 3000 में खरीदी और 2700 रुपए में बेच दी, 3000 में मैंने बाय किया कुछ और उसको 2700 में मैंने सोल्ड कर दिया, सेल्ड कर दिया, जो भी है आपका, कि भाई सोल्ड कर दिया, तो मुझे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, मतलब मेरा नुकसान हुआ ना, मैंने क्या किया ज्यादा में खरीदी कम में बेची, तो लॉस होगा, सीधी सी बात है, लॉस तो होना तय है, तो आंसर तो लॉस में ही आएगा। तो भैया गेन वाला ऑप्शन है ये, खत्म करो इसको, गेन वाला ऑप्शन है, खत्म करो इसको, ये दो तो आंसर होने ही नहीं है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, मेरे को लॉस कितने रुपए का हुआ, मैंने 3000 में खरीदी थी, 2700 में मैंने सोल्ड कर दिया, सेल्ड कर दी, जो भी कर दिया मैंने, 3000 रुपए में खरीदी, 2700 में बेच दी, बात इतनी सी है। जैसे इसको माइनस करोगे आंसर आ जाएगा 300 RS।
ठीक है, ऐसे बच्चों की तरह माइनस भी लगा दे के बता देते हैं तुम्हें, तुम्हारी भारी मांग पे 0/0, इधर आएगा 10, 3, ये 0, तो 300 रुपीज का मेरे को क्या हुआ, लॉस हुआ। अब ये लॉस परसेंटेज में पूछा हुआ है, तो कैसे करोगे, 300 का तो लॉस हुआ, खरीदी कितने में थी, जो आपका लॉस और गेन है, आपका जो कहते हैं ना लाभ और हानि है, वो किस पे होती है हमेशा, वो सीपी पे होती है, वो कॉस्ट प्राइस पे होती है जिस पे आपने खरीदी है। मैंने कोई चीज जितने प्राइस में खरीदी है ना, प्रॉफिट और लॉस उस पे ही होगा डिपेंड, बेचने से कोई मतलब नहीं है, जितने में मैंने खरीदी है, जितने में मैं घर पे लेके आया हूं, वही होता है आपका मेन प्राइस। तो ये हो जाएगा 3000, परसेंटेज के लिए इंटू 100 करना पड़ेगा, ये लग गया परसेंटेज का साइन। देखिए 2 0 से 2 0 ये कैंसिल, यहां से भी 0 कैंसिल, खत्म कहानी, यहां से ये 3 कैंसिल, तो आंसर आएगा सिर्फ 10%। देख लो 2 0 से पहले 2 0 कैंसिल, 1 0 से ये वाला 0 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, बचा क्या ऊपर सिर्फ 10, नीचे कुछ भी नहीं बचा, आंसर इज 10%। और 10% किसका, लॉस का, तो मेरा आंसर है 10% लॉस। ठीक है, एकदम खतरनाक चल रहे होंगे जो बच्चे 8th क्लास के अंदर, उनके दिमाग में सीधा चल रहा होगा, इसको इसमें से माइनस किया 300, 300/3000 इंटू 100, ये लो सर आंसर आया 10%। इस तरीके से अगर किसी बच्चे के दिमाग में चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, वो सही में तैयारी कर रहा है और सोचना पड़ रहा है। अगर कोई बच्चा 7th और 8th क्लास के अंदर है और उसको इन क्वेश्चंस में भी सोचना पड़ रहा है, तो बेटा एक बार आप अच्छे से पढ़ाई करें दोबारा, ठीक है, हमारे चैनल को विजिट करें या कहीं से भी पढ़ें बेटा, लेकिन पढ़ो यार, आपकी तैयारी में बहुत लूप होल्स हैं। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं और पहुंचना चाहते हैं कहीं पे, तो इनको इंप्रूव करें। और बड़े बच्चों के लिए भी यही कहानी है, अगर कोई एसएससी की तैयारी करना चाहता है तो उसको भी ऐसे क्वेश्चन देखते हैं, टिक होने चाहिए। देखिए अ ट्रेन लीव्स हैदराबाद एट, इसको पकड़ लो, ये है ऑन फ्राइडे एंड रीचेस चेन्नई एट 7:30 AM ऑन सैटरडे। तो फ्राइडे को कितने बजे, फ्राइडे को ट्रेन चली 1:15 PM पे, ठीक है सर। सैटरडे को पहुंची कब, 7:30 AM पे। अब थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, देखो क्या है, अगर मैं सीधा करने जाऊंगा तो हो सकता है मुझसे थोड़ी सी गलती हो जाए, मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक्स्ट्रा अपना दिमाग अप्लाई करता हूं, मैं पहले इसको AM पे ले जाता हूं। क्या करूं, मैं इसको मिडनाइट पे ले जाता हूं। मिडनाइट बोले तो आपका 00 AM हो जाएगा एक तरीके से देखा जाए तो, ठीक है, यानी कि ये जैसे फ्राइडे को 00 हो जाएगा, वैसे जो रेलवे होता है उसके अंदर ये रूल नहीं होते हैं, ठीक है, ये जो आपका PM वाला होता है वो 13 हो जाता है, रेलवे में 24 आवर्स का रूल होता है। क्योंकि बेसिकली रेलवे के अंदर क्या होता है कि भाई हर कोई इतना इंटेलिजेंट नहीं होता है, गांव के लोग भी ट्रेन से यात्रा करते हैं, रेलवे के अंदर गांव के लोग भी ट्रेवल करते हैं, तो उनको बेचारों को नहीं पता होता है कि भाई AM है या PM है। सपोज गाड़ी रात की, वो आगे बैठ गए सुबह ही, या गाड़ी सुबह की वो रात को चले गए, AM PM में 12 आवर्स का डिफरेंट है ना। तो इस तरीके की चीजें ना हो, इसलिए जो टाइम है ना रेलवे का, वो 24 आवर्स का रखा गया है, जिससे समझ में आ जाता है बेसिकली सबको, ठीक है। तो ये इसलिए है, कोई पूछे ना कि भाई रेलवे का टाइम 24 आवर्स का क्यों है, तो वो इसलिए। अब बात करते हैं, इसको वहां पहुंचाना है, तो पहले तो 2 बजे के लिए कितने 45 मिनट्स, पहले हम बात करते हैं 2 PM की। 2 PM के लिए होंगे 45 मिनट्स ऐड, ठीक है सर। 2 PM हो गया 45 मिनट पे। फिर अगर मैं बात करूं 12, या फिर मैं बोल दूं इसको 0 AM, यानी कि 10 आवर्स। भाई अभी 2 बजे हैं दोपहर के, रात की जब 12 बजेगी तो कितने घंटे हो जाएंगे, 10 घंटे, सीधी सी बात है। 2 वो है, 2 PM है, रात के लिए 10 घंटे होंगे, 10 आवर्स, ठीक है भाई 10 आवर्स, खत्म कहानी। जैसे ही 12 AM हुआ, हम आ गए सैटरडे के ऊपर। सैटरडे में सुबह का दे रखा है 7:30 या 7:30, तो ये हो गया 7 आवर 30 मिनट्स, ठीक है। तो देखो आर को हम कैलकुलेट करते हैं, 10 + 7, ये हो गए 17 आवर्स। ये 45 मिनट्स है और ये 30 मिनट्स है, तो ये हो गए कितने, प्लस में 75 मिनट्स। अब आप सभी होशियार बालकों को पता है कि 1 घंटा या 1 आवर के अंदर 60 मिनट होते हैं, तो 1 आवर इस तरफ फेंक दे, फेंक दो,
18 आवर्स, 60 चला गया 75 में से, कितना बचेगा? 15 मिनट्स। 18 आवर्स 15 मिनट्स, द आंसर इज सी। छोटा सा प्यारा सा नन्ना मुन्ना क्वेश्चन, सिर्फ टाइम के ऊपर बेस है। आप ये घबराओ जाओगे देख के, बट करना इजीली है, कोई बहुत ज्यादा इसके अंदर वो नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका एक और मेथड हम देख सकते हैं, क्या? ये वाला पहले अच्छे से देख लो, इस स्लाइड को रिमूव करेंगे, जादू से हो गई रिमूव। फ्राइडे की बात चल रही थी, ट्रेन रवाना हुई है 1:15 बजे, 1:15 को, 1:15 बोलते हैं, हिंदी का भी ध्यान रखें, कुछ पेपर में हिंदी भी पूछी जाती है। और फिर सैटरडे को कब पहुंच रही है ये? 7:30 AM। आप क्या करो, आप इतनी ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहते, तो इसका अल्टरनेट मेथड क्या है? मैं एज्यूम करता हूं कि ये सैटरडे को कब पहुंच रही है, एज्यूम कर रहे हैं हम यहाँ पे, मैंने एज्यूम किया कि सैटरडे को ये पहुंच रही है 1:15 PM। तो कितना टाइम हुआ? 24 आवर्स। इन 24 आवर्स में से जितना टाइम इससे इसमें कम है वो निकाल दो। तो देखो 7:30 से पहले हम बात करते हैं 12:30 तक की, तो ये हो गए कितने? 5 आवर्स। और 12:30 से आपका 1:15 तक हो गया कितना? 45 मिनट्स। यानी कि टोटल टाइम कितना हुआ? 5 आवर 45 मिनट्स। ये हमने एक्स्ट्रा काउंट कर लिया। अब जो एक्स्ट्रा काउंट किया है उसको इसमें से माइनस कर दो। जैसे ही माइनस करोगे तो देखो 45 मिनट्स हैं, तो पहले इसको ऐसे लिख लो 23 आवर 60 मिनट। जैसे ही माइनस करोगे तो 45 गया, यहाँ आया 15 मिनट, 23 में से ये गया, यहाँ आया 18 आवर 15 मिनट। खत्म कहानी, आंसर यही लग रहा है। तो दोनों मेथड आपके पास में है, दोनों चीजें आपके पास में है। मतलब अगर आप डिफेंस में जाते हैं, आपको हर तरीके का हथियार दिखाया जाता है, सिखाया जाएगा चलाना, उसकी विशेषताएं बताई जाएगी कि क्या प्रॉपर्टी है, कब यूज करना है, कैसे यूज करना है। तो यहाँ पे हम दे रहे हैं आपको, आप एग्जाम में क्या लगाते हो वो आपके ऊपर है। करिश्मा बॉट 2 नेकलेस फॉर RS, ये दे रखा है आपको कि भाई 1,39,500 and she sold one of them 75,000 and the other one is 80,000. How much money did she gain? तो देखो खरीदे इतने में, बेचा इतने में, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, वही तो गेन होगा। तो पहले इन दोनों को ऐड करते हैं। तो उसने 75 और 80,000 दिए, इतने में उसने बेचा है, यानी कि सोल्ड किया है। देखो पहला सोल्ड ये है, प्यारा प्यारा हमारा, होशियार थी ये करिश्मा, होशियार बच्ची थी, तो उसने फायदा कमाया। देखो कैसे, 0 0, ये 0 0 0 5 और ये 7 और 8 15। तो मेरा आंसर क्या हुआ? 1,55,000। ये क्या हुआ? मेरा प्राइस हो गया। क्या कि उसने जो नेकलेस सोल्ड किए वो 1,55,000 में सोल्ड किए, और उसने खरीदे कितने में थे? 1,39,500 में। तो ये क्या था उसका? CP था। CP बोले तो कॉस्ट प्राइस 1,39,500, और ये उसका SP था अगर फॉर्मूले से बात करें तो। और अगर मैं बात करूं प्रॉफिट या लॉस की, खैर इस क्वेश्चन में तो प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट और लॉस जो होता है वो हमेशा होता है CP माइनस SP माइनस CP। ठीक है, SP माइनस CP जो होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस बोथ। अगर पैसे कम पड़ रहे हैं तो लॉस हो जाएगा, ज्यादा हो रहे हैं तो प्रॉफिट हो जाएगा। देख लो ये 0 0, ये सीधा 500 आ जाएगा यहाँ पे। ये कितना है? इधर गया तो 14 में से 5 जैसे ही निकालोगे ये आ जाएगा 15,500, 15,500। ऑप्शन नंबर बी क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो बेसिकली अपने को यही देखना होता है कि SP माइनस CP हमारा प्रॉफिट या लॉस होता है। यहाँ पे तो देखते ही पता लग रहा है कि वो मैक्सिमम बेच रही है, खरीदा उससे ज्यादा में बेच दिया। भाई मैं कोई चीज लेके आया इतने में 1,39,000 के अंदर, और ये 500 भी ऊपर है, और मैंने सोल्ड कर दी उसको इस तरीके से, तो दोनों का प्राइस ऐड किया, वो मेरी क्या हो गई? कंबाइन SP हो गया। ठीक है, ये वाला SP वो कितना है? 1,55,000। दोनों को ऐड किया तो आ गया।
सीपी कितना था, सीपी मेरा 1,39,500। और प्रॉफिट क्या होगा, एसपी माइनस सीपी। जैसे ही किया आंसर हो गया ये वाला। कोई बहुत छोटी बात है, बड़ा क्वेश्चन नहीं है। अब देखो ये तो मल्टीप्लीकेशन का क्वेश्चन है सीधा सा, और बहुत ही बेकार सा क्वेश्चन है। देखो कैसे, अ टॉल ऑफिस बिल्डिंग 85 फ्लोर्स, ठीक है भाई 85 फ्लोर से बात खत्म। ईच फ्लोर हैज 48 विंडोज, ठीक है भाई 48 विंडोज हर फ्लोर के ऊपर। ईच विंडो इज टू बी डेकोरेटेड बाय 64 टाइनी बल्ब्स, ठीक है भाई 64 टाइनी बल्ब्स होने चाहिए, मतलब कि। और फिर पूछ रहा है हाउ मेनी बल्ब्स वुड बी नीड टू डेकोरेट ऑल द विंडोज। मतलब ये कह रहा है कि भाई कोई फंक्शन होगा या इनॉग्रेशन होगा, सजा रहे हैं अपनी बिल्डिंग को, आप भी सजाते होंगे। तो देखिए ये कह रहा है 85 फ्लोर हैं, हर फ्लोर के ऊपर 48 विंडो है, और हर विंडो के ऊपर 64 बल्ब लगाने हैं। तो कुछ भी नहीं करना, मल्टीप्लाई करना है 85 इंटू 64 इंटू 48, इसको मल्टीप्लाई करो। इसको जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे आपके पास में क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। करके देख लो, करवा के बताऊं या कर लोगे? 85 इंटू 64 कर लो, फिर इसका जो आंसर है उसको यहाँ पे ले जाके 48 से मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। आई थिंक आंसर इनमें से कोई आएगा, 2 वालों में से ही, क्योंकि ये तो टोटली डिफरेंट है। द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 90। तो देखो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर में सबसे पहले आप क्या देखो, 5 डिजिट का नंबर लिख लो इस तरीके से, फिर उसमें डिवाइड लगाते हैं, छोटे वाला डिवाइड, अपन जैसे नॉर्मल डिवाइड लगाते हैं। तो देखो कितने टाइम जाएगा, 10 में तो जाएगा नहीं, क्योंकि 19 बड़ा होता है 10 से, तो 100 लेंगे। 100 में कितने टाइम जाएगा, 5 टाइम्स, दैट इज 95। क्योंकि जैसे ही 6 लेंगे तो वो 114 हो जाएगा, दैट इज मोर देन 100, तो 6 नहीं ले सकते। ये जैसे ही मैंने माइनस किया, यहाँ से आया 5, 50, कोई दिक्कत नहीं है भाई, 5 और फिर ये 0 उतार लिया यहाँ पे। 50 में जैसे ही लगाओगे ये बोलेगा 38, और यहाँ आ जाएगा 2, ये हो गया 12, और ये 0 यहाँ आ जाएगा। ये ऐसे करा मत करो, मैं तो तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूँ, कॉपी में मत कर देना, और करो तो भी चलो गलत नहीं होगा। यहाँ पे आ जाएगा 114, कितना हो गया 6 टाइम, और आपका जो रिमेनिंग बचा वो बचेगा 6। यानी कि अगर मैं 6 माइनस कर दूं, ये वैसे प्लेइंग विथ नंबर्स का क्वेश्चन है, जो चैप्टर मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, ये प्लेइंग विथ नंबर्स का क्वेश्चन होता है। तो अगर मैं 6 माइनस कर दूं तो मेरे पास मिल जाएगा क्या, कंप्लीटली डिविजिबल होने वाला। तो आपका आंसर हो जाएगा कुछ इस तरीके का। लेकिन ये तो 4 डिजिट है, आंसर किस में चाहिए, 3 डिजिट के अंदर चाहिए, सॉरी 5 डिजिट के अंदर चाहिए। तो 6 के अंदर अगर मैं 13 ऐड करता हूं तो ये हो जाएगा 19। जैसे यहाँ पे 13 ऐड किया तो ये 133 हो जाता, ये भी 133 हो जाता। सोचो अगर मैं माइनस कर रहा हूं तो मेरा नंबर छोटा हो रहा है, लेकिन मैं थोड़ा सा होशियारी करता हूं। क्या होशियारी की मैंने, वो देखिएगा एक बार। मैं इसमें 13 ऐड करता हूं, जैसे ही 13 ऐड किया ये 19 और हो गया, ठीक है। तो ये 19 हो जाएगा, 19 19 चला जाएगा, यहाँ पे आंसर +1 हो जाएगा, दैट इज 527। कंप्लीटली हो रहा है। कितना ऐड किया, 13, इसके अंदर 13 ऐड कर दो, ठीक है। कोई दिक्कत है, नहीं है। ये तो हो गया मेथड। अब देखो इसको जल्दी कैसे सॉल्व करेंगे। आपको दिखाई दे रहा है कि भाई ये तो आंसर होने से रहा, ये भी आंसर नहीं होता कभी भाई। 19 एक प्राइम नंबर है और सीधा 1000 के अंदर नहीं जाएगा, 10,000 के अंदर नहीं जाएगा, ये खत्म हो गया। ये देखो इसमें और इसमें 19 का गैप है, मतलब ये हो सकता है, ये तो नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये नहीं है तो ये भी नहीं है। क्योंकि अगर टेबल की बात करते हैं तो अगर पहले लास्ट ये वाला है तो एक ये वाला ऑप्शन भी मिलेगा, क्योंकि जस्ट 19 ही तो ऐड करते हैं, टेबल में 19 का ही तो डिफरेंस होता है। तो ये नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा। अब अगर ये होगा तो ये भी होगा, इसके होने की पॉसिबिलिटी नहीं है तो ये हो जाएगा, क्योंकि स्मॉलेस्ट पूछा है, ठीक है। अगर ये हो रहा है तो 100% ये होगा, पर अपन को पूछा क्या है, स्मॉलेस्ट पूछा है। यहाँ पे डिविजिबल तो ये भी है, लगा के देख लो, ये 528 टाइम्स चला जाएगा, लेकिन अपने को पूछा क्या है, स्मॉलेस्ट। फिर से देखो 10,000 वाला ऑप्शन कभी नहीं होगा। तो अब 10,000 के बाद में जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो आता है 10,019, तो वो भी नहीं होगा। अब देखो इन दोनों में डिफरेंस है 19 का, ठीक है। अब या तो वो होगा या ये होगा। सपोज ये आंसर होता है तो इससे पहले वाला स्टेप वही होता है ना,
अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे 10032 है, जैसे अपन करते हैं 95 के बाद 114 आता है, ये इससे 19 कम है, इससे जैसे ही 19 कम करोगे तो आंसर आएगा 13। तो 13 वाला तो होगा, अगर ये है तो वो भी है। पूछा क्या है, स्मॉलेस्ट, तो इन दोनों में स्मॉलेस्ट कौन सा है, स्मॉलेस्ट तो वो वाला है, तो ये कैंसिल होके आंसर ये हो जाएगा। तो इसको इस तरीके से करते हैं, जरूरी नहीं है हम हर बार डिवाइड करके ही देखें हर चीज को, कुछ चीजें अपनी थोड़ा सा मेंटल बेस पे भी कर सकते हैं। द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 38, 68 and 8, sorry, the greatest number that divides 38 and 68 leaving 8 as remainder in each case। तो क्या करो, जो रिमाइंडर रह रहा है उसको माइनस कर दो, 38 का रिमाइंडर भी 8 है तो माइनस कर दिया, आंसर आया 30। आपका 68 का रिमाइंडर भी 8 है, माइनस कर दो, आंसर आया 60। तो 30 और 60 दो नंबर आ गए, इनका HCF आपको पता है 30 ही होगा, क्यों, क्योंकि 30 इसमें भी आ रहा है 30 इसमें भी आ रहा है, देखो कैसे 30 इंटू 1 ये भी है 30 इंटू 2 ये भी है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोनों का क्या है 30, हाईलाइट कर देते हैं आपकी खुशी के लिए, ये लो दोनों के अंदर 30 आ रहा है, 30 कॉमन फैक्टर है, डी वाला आपका आंसर हो गया, फर्जी क्वेश्चन। द डेसिमल नोटेशन ऑफ 10 kg 2 DAG 6G, यहाँ पे भी कुछ बच्चे हिल गए होंगे जो 8th 9th में है। देखो 10 kg का तो 10 kg है, सब में 10 kg दे रखा है। अब ये 2 DAG क्या होता है, कोई बोल सकता है, कोई बता सकता है कोई 2 DAG क्या होता है? ये होता है भैया 2 डेकाग्राम, डेकाग्राम, डेका मतलब होता है 10, डेका मीन्स 10, तो ऐसा बोल सकते हैं 1 डेकाग्राम या 1 DAG इज इक्वल्स टू 1 डेकाग्राम, थोड़ा सा राइटिंग खराब हो गई है, इज इक्वल्स टू 10 ग्राम्स। ये होती है मेन कहानी, डेकाग्राम मतलब 10 ग्राम्स। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं 2 DAG इज इक्वल्स टू 20 ग्राम्स, और साथ में 6 ग्राम और है, चलिए 6 ग्राम्स, तो टोटल हुआ 26 ग्राम, और 10 kg भी है, 10 kg 26 ग्राम्स, इसने पूरा केजी में दे रखा है, तो इसको केजी में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, जैसे 1000 से डिवाइड किया ये हो जाएगा 10, देखो 26, चलो साइड में करके बताता हूं, 26 अपॉन 1000 है, तो देखो यहाँ एक जीरो लगाएंगे और फिर पॉइंट लगा देंगे, तीनों काट देंगे, तो ये हो जाएगा 0.026 ग्राम या केजी, सॉरी केजी 0.026, तो 10 पहले से 0.26 लिख दीजिए, हो गया आंसर। कौन से में दिखाई दे रहा है सर, दिस वन, ठीक है। डैग का मतलब डेकाग्राम होता है, ये ध्यान रखना है, बस यही इसका की कॉन्सेप्ट है, उसके बाद दुनिया कर लेगी। Which of the following pair of angles are supplementary? सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, सप्लीमेंट्री का मतलब होता है एंगल्स का सम 180 होना चाहिए। देखो दो चीजें होती है, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री, मैं पेपर भी सॉल्व करवा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट्स भी दे रहा हूँ आपको, नहीं तो मैं सीधा विद इन 15 to 20 मिनट्स पूरा पेपर आपको सॉल्व करवा सकता हूँ। ये होता है 90 डिग्री और ये होता है 180 डिग्री, कहने का मतलब है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना होता है आपका 90 और सप्लीमेंट्री का 180। तो देखो इनका सम करो पहले, 46 प्लस 44 ये तो हो जाएगा 90, तो ये खत्म हो गया ऑप्शन। बात करते हैं इसकी 1113 प्लस 67 ये हो गया 180, खत्म कहानी, आगे बढ़ जाओ भाई, ये ऑप्शन चेक कर लिया, हो गया खत्म, निकल जाओ आगे बढ़ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। पर सॉरी, बच्चों के अंदर टेंडेंसी क्या होती है, या हम बड़ों के अंदर भी ये होती है कि हम क्या करते हैं, इन दोनों ऑप्शन को भी चेक करेंगे, ये कीड़ा होता है भाई, इन दोनों को चेक कर लूं, क्या पता दो से एक ज्यादा सही हो। अरे भाई क्यों चेक करना है, तूने ये चेक किया ना परफेक्टली कि आंसर यही है, तो बाकी दो कुछ भी हो क्या मतलब है, क्योंकि एमसीक्यू है, आंसर तो एक करेक्ट होना है, वो एक करेक्ट आंसर ये वाला है तो ये करेक्ट हो गया, बाकी दोनों कुछ भी हो क्या मतलब है। पर इस कीड़े को शांत करता हूं, इसका सम देखो 245 और 115, ये तो 180 से बड़ा हो गया एंगल, इनका सम करोगे 360 आएगा, खत्म। इनका सम करोगे 270 आएगा, ये भी नहीं होगा, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ये वाला। नेक्स्ट बात है, द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर आर सेम, पैरामीटर सेम है, ओके। लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, ये बोल रहा है पैरामीटर पी ऑफ
रेक्टेंगल और पैरामीटर ऑफ स्क्वायर सेम है। रेक्टेंगल के लिए इसने क्या दे रखी है, लेंथ और ब्रेड्थ आपकी, लेंथ को इसने दे रखा है 10 एंड ब्रेड्थ दे रखी है आपकी 8। तो रेक्टेंगल का आपका पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ, और यहां पे फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड। ठीक है, अब देखो लेंथ है 10 तो 10 रख दो यहां पे, और ब्रेथ है आपकी 8 तो 8 रख दीजिए, 4 इंटू साइड। ये हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा 36 इज इक्वल्स टू 4 इंटू साइड। अब देखिए मुझे चाहिए सिर्फ साइड, तो कैसे निकलेगी 36, यहां ये 4 मल्टीप्लाई में है, जब उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 9। 9 किसमें, सॉरी मीटर के अंदर, सेंटीमीटर के अंदर, क्योंकि सेंटीमीटर के अंदर ही है। आप यूनिट्स का विशेष ध्यान रखें। देखो हर क्वेश्चन अपने बारे में कोई ना कोई कहानी कहता है, हर चीज बताता है अपने बारे में। इसने बोला दोनों का पैरामीटर सेम है, तो आपको एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है। स्क्वायर का एरिया होता है साइड स्क्वायर, तो मुझे पता था कि भाई साइड की जरूरत पड़ेगी, तो देखो यहां से आ गया पूरा पूरा पैरामीटर, यहां से 4 इंटू साइड, सिर्फ एक साइड था, साइड मैंने 9 निकाल लिया, और साइड स्क्वायर यानी 9 का स्क्वायर आप सभी को बहुत अच्छे से आता है, 81 सेंटीमीटर स्क्वायर या 81 स्क्वायर सेमी। कौन सा ऑप्शन, सी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं 19th क्वेश्चन के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ 3 एंगल्स कैन बी दोज ऑफ अ ट्राइंगल। मतलब ये ट्राइंगल के एंगल्स कौन कौन से होते हैं, और ट्राइंगल का आप सभी को पता है कि 180 होता है, ट्राइंगल के एंगल्स का सम, एंगल सम जो होता है ट्राइंगल के लिए, एंगल सम फॉर अ ट्राइंगल या एंगल सम फॉर अ, ये ट्राइंगल की शेप है, ऐसा दिखता है उसको ट्राइंगल बोलते हैं। शॉर्ट में लिखना हो तो सिर्फ शेप बना देते हैं। तो कितना होता है 180, तो आप सम कर करके देख लीजिएगा 180 होगा या नहीं होगा। देखो ये तो होने से रहा, क्योंकि ये एंगल ही देखो 100 कितने बड़े बड़े। ऊपर वाला चेक करो, 50 और 60 कितना होता है, ये आपका 180 से ऊपर हो जाएगा। देखो 50 और 60 हो जाता है 110, 110 और ये 70 आपका 180, तो ये 299 ये तो एक्स्ट्रा है। हम बात करें सिर्फ 50, 60 और 70 की, वही 180 हो रहा है, तो ये आगे 22 या 20 और ऐड होंगे, तो ये तो 200 चला जाएगा, तो ये तो होना नहीं है। अब बात करते हैं इसकी, देखो इसको इससे करो, ये हो जाएगा 70। देखो 71 और 69 को करोगे तो अपने पास 70 हो जाएंगे। इसका 1 इसको ट्रांसफर कर दो, ये भी 70 बन गया, यहाँ से भी 1 माइनस हो गया, ये भी 70 बन गया, 70 140, और ये हो जाएगा कितना 170। क्या 170 होता है क्या, नहीं सर ये तो 180 होता है, तो ये वाला भी नहीं। इसको करोगे तो देखो 69 प्लस 79 हमेशा होता है 148, और 148 में 32 जैसे ही ऐड करोगे 180। मैं तो आपको ये भी बताता हूँ कैलकुलेशन किस तरीके से करनी है, वो भी हथियार आपको दे रहा हूँ, सिर्फ आंसर नहीं बता रहा, कैलकुलेशन कैसे करनी है वो भी बताते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इसके बाद ये फिनिश हो जाएगा। और आपको यहाँ बताना है कि भाई विच स्टेटमेंट इज ट्रू, ऑल हेक्सागन्स आर ट्राइंगल्स बिकॉज दे हैव एटलीस्ट 3 साइड्स। भाई अगर कोई चीज हेक्सागन है तो मतलब 6 साइड है, और ट्राइंगल है वो 3 साइड है। हेक्सागन को ट्राइंगल बोलते हैं क्या, नहीं बोलते ना। आपके घर में आपका कोई भाई है, सपोज आपके भाई का नाम है राम और आपका है श्याम, तो राम बोला है तो वही आएगा ना, आप थोड़ी आओगे। तो हेक्सागन है तो हेक्सागन अलग है, ट्राइंगल अलग है, तो ये वाला ऑप्शन तो फॉल्स हो गया। ऑल ऑक्टागन्स आर पॉलीगन्स बिकॉज दे हैव एटलीस्ट 3 साइड। हाँ, पॉलीगन की डेफिनेशन ये होती है कि भैया क्लोज्ड फिगर होना चाहिए पहली बात, और दूसरी क्या होनी चाहिए, मोर देन 2 साइड्स होनी चाहिए। मोर देन 2 साइड्स कह दो या एटलीस्ट 3 साइड कह दो, बात सेम ही है। तो ये होता है इसका कॉन्सेप्ट। तो ये वाला स्टेटमेंट ट्रू है, और इसके बाद आपको दोनों चेक ही नहीं करने, क्योंकि एक ही ऑप्शन ट्रू होता है। लेकिन फिर वही बात, मेरे तो कीड़ा है ना कि भाई ऑप्शन तो सारे चेक करेंगे, आपके भी होता है। अगर आपके मन में ऐसे प्रश्न उठते हैं तो लाजमी बात है, अच्छी बात है, लेकिन एग्जाम में नहीं उठने चाहिए। आप यहाँ पे कर रहे हो, घर पे तैयारी कर रहे हो, तो चारों ऑप्शन चेक करो, बट जब आप एग्जाम या मॉक टेस्ट दे रहे हो वहां पे ऐसा नहीं करना है कभी भी, ठीक है। क्योंकि जो चीज आप मॉक या घर पे एग्जाम दोगे उसमें करोगे, वही मेन एग्जाम में करोगे। इन दो को भी देख लेते हैं।
ऑल पैरेललोग्राम्स आर रेक्टेंगल्स बिकॉज दे हैव टू सेट, नो, पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं होता। रेक्टेंगल पैरेललोग्राम होता है, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा जब मैं आप क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ाऊंगा। ऑल रोम्बस आर स्क्वायर्स बिकॉज दे हैव फोर साइड्स, नहीं ये भी नहीं होता। स्क्वायर रोम्बस होता है, ये उल्टी लिख दी दोनों प्रॉपर्टी यहां से, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता, ये दोनों आपको क्वाड्रिलेटरल्स में मैं पढ़ाने वाला हूं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो एंड पेशेंस। यहाँ पे आपका सैनिक स्कूल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 6 क्लास का वीडियो फिनिश होता है। 1 to 20 सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए बहुत जल्दी। नेक्स्ट मेरी क्लास है तो आज जल्दी जल्दी बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय हिंद, जय भारत।